हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। सभी 8th क्लास के बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा। अब आप लोगों का हिंदी का पेपर, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए एक सैम्पल पेपर लेकर के आया हूं कि किस तरह से आप पेपर को हल करेंगे। और जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, एक बार आप लोग देख लीजिए कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। और जो बच्चे पूरे साल भर जिन्होंने पढ़ाई की है, तो वो बीच बीच में देखते रहिएगा कि आप लोग कौन सी गलतियां करते हैं और उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे अब मान लीजिए अब 2-4 दिन 5 दिन से जो बच्चे पढ़ने स्टार्ट किया है, जिन्होंने अभी यह पूरे साल नहीं पढ़ा है, आप लोग सबसे पहले ये जो चैप्टर्स है, इसके जितने भी चैप्टर्स उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ना केवल आपके स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, जब बल्कि आपके कंपटीशन लेवल तक काम आएगा। और अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं बार बार वही कहता हूँ, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, एक सैम्पल पेपर लिया है मैंने और देखिए ये पूरा सॉल्व है, मतलब ये पहले से ही इसका हल किया हुआ है। वो इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि क्या गलतियां करते हैं जो बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज बनाते हैं, और 85 से 90 के बीच में कहाँ रह जाते हैं, और जो बच्चे पास होने वाले हैं वो कैसे करें, कि जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो कैसे तैयारी करें कि वो पास हो जाएं। तो सबसे पहले देखिए, आपका इस तरह से पेपर का एक शेड्यूल आएगा, इस तरह से पेपर आएगा, जिसमें सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 6 तक 1 अंक के होंगे आपको, जिनको आपको हल करना है। सबसे पहले, बस की यात्रा पाठ में मित्रों की यात्रा कितने बजे प्रारंभ हुई। तो अब जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। ये जितने चैप्टर हैं, अभी मैं सारे चैप्टर नंबर वाइज बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर के हैं। तो एक बार इन सभी चैप्टर्स की कहानी पढ़ लेना। सिर्फ कहानी पढ़ने से ही ये आपके टोटल 46 मतलब 46 नंबर के पार्ट हैं और आसानी से आप कर लेंगे। तो देखिए, शाम 4 बजे, शाम 5 बजे, प्रातः 9 बजे या 10 बजे। कब शुरुआत की थी उन्होंने? शाम 4 बजे। ठीक है, ये जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये आप लोग एक बार जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अगला देखिए, भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता है? धर्म के रूप में, कर्म के रूप में, व्यवसाय के रूप में या शिक्षा के रूप में? तो आप देखेंगे धर्म के रूप में। फिर पुड्डू कोट्टई तमिलनाडु में साइकिल चलाना है, क्या है? एक सामाजिक आंदोलन, एक धार्मिक आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन, या ये सभी? तो जाहिर सी बात है, धर्म से तो जुड़ा हुआ था नहीं। ये स्त्रियों का, मतलब जो लेडीज़ थी वहाँ पे, जो औरतें थीं, वो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती थीं, तो उन्होंने, स्त्रियों ने वहाँ पर साइकिल चलाना सीखा था। तो ये एक सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, तो लाख की चूड़ियाँ, और लास्ट तक बने रहिएगा, मैं चैप्टर्स को भी आपको शॉर्ट में समझाता रहूँगा कि इसकी कहानी क्या है, ताकि आपको समझ में आए ये पार्ट। लाख की चूड़ियाँ पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? बढ़ती बेरोजगारी पर, मजदूर वर्ग की दशा पर, मशीनी युग पर, या उपयुक्त सभी? तो जब आप ये चैप्टर देखेंगे तो देखिए, मजदूर वर्ग, वो जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं वो मजदूर वर्ग होते हैं। और जब से मशीनी युग शुरू हुआ है तो उनका काम काज बिल्कुल ही कम हो गया है। और बेरोजगारी, जब काम नहीं होगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो ये तीनों ही टॉपिक सही हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी। अब ये चैप्टर में थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे लाख की चूड़ियाँ पाठ में बताया गया है कि गांव में जब लेखक के वो जो जानकार होते हैं, वो गांव में चूड़ियाँ बनाते हैं। किसकी? लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं वो। लेकिन धीरे धीरे जब से ये मशीनी युग आ गया, मशीनों से बनने वाली चूड़ियाँ आ गई, तो उनका काम बहुत कम हो गया और इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। तो ये पूरा पार्ट इसी को बताया गया है कि कैसे मशीनों के आने से जो हमारे कामगार हैं, जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, उनको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, वो इस पार्ट में बताया गया है। अब ये सांप के अनुसार शरीर है। शरीर क्या है? मांस का, खून का, मिट्टी का, या हड्डियों का? तो जब आप इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये किसका है? मिट्टियों का। और रुई का फाहा किसे मिला? किसे मिला था रुई का फाला? ग्वारा को, ग्वारिया को, दोनों को, या दोनों को नहीं? तो आप देखेंगे ये जो है, ये आपके सबसे पहले गवरिया को मिला था, ये इस चैप्टर में। तो इससे पहले मैं एक बार, है ना, आपको आगे के हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। देखिए, ये आपके गद और पद, जो गद और पद, गद मतलब जो कहानियां होती हैं, पद जैसे सूरदास जी ने लिखा, रहीमन यह जग पानी का, ऐसे जो हैं वो पद बोलते हैं। और ये
ये दोनों आपके 23-23 नंबर के हैं, तो इसलिए कह रहा हूं एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। 46 नंबर तो आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। और ये ग्रामर जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, जितना मैं बता रहा हूं एक बार देख लीजिए, क्योंकि 10 नंबर का इसमें बहुत सारा टाइम चाहिए। और जिन बच्चों को मेरिट की तैयारी करनी है, ये ध्यान रखिए, ये जो 10 नंबर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरिट लिस्ट के लिए। अगला देखिए, संवाद, कहानी, पत्र, निबंध। इसमें से निबंध और पत्र जो मैं बताऊंगा ढंग से देखिएगा, लगभग आपको वैसा ही पत्र और निबंध मिलने वाला है। ये 24 नंबर का पार्ट है। तो अगर आप ये 46 और ये 24 अगर आप देखें, अगर आप कर लेते हैं तो भी आप आराम से 55-60 नंबर ला सकते हैं। अब देखिए चैप्टर वाइज एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट कितने कितने नंबर के हैं। तो सबसे पहला जो ध्वनि पार्ट है आपका वो 5 नंबरों का है। लाख की चूड़ियां, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी जो मैंने कहानी समझाई थी ना, मशीनी युग के आने से क्या हुआ था, लाख की चूड़ियां, ये 8 नंबर का चैप्टर है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, कम से कम ये बड़े वाले चैप्टरों को अच्छे से एक बार इनकी कहानियां पढ़ जाइएगा। बस की यात्रा 7 नंबर, बस की यात्रा पार्ट थोड़ा समझा देता हूं। इसमें लेखक एक ऐसी बस में बैठता है जिसकी स्थिति बहुत खराब होती है, खिड़कियां टूटी होती हैं, बस का इंजन जो है वो बहुत आवाज़ के साथ चलता है, जो कुर्सियां होती हैं वो आगे पीछे हिलती रहती हैं। और लेखक को और उसके दोस्त को ऐसा लगता है कि अब तो ये बस कहीं भी खराब हो सकती है, और होता भी ऐसा ही है कि वो बस रास्ते में खराब हो जाती है। तो कंडक्टर कर साइकिल पे बैठ के निकल जाता है। तो इन लोगों को अब ऐसा लगता है कि भाई अब तो ये कहानी ऐसी हो गई कि अब तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। लेकिन जब ये बातचीत कर रहे होते हैं तभी वो आता है कंडक्टर दूसरी बस लेकर के और उनको उसमें बिठाता है, और जो बच्चों के लिए वो दूध और कुछ सामान भी लेकर के आता है, तब इनको पता चलता है कि ये तो दूसरा बस लेने गया था। तो ये पूरी कहानी एक टूटे हुए कमजोर बस के ऊपर है कि कैसे ये लोग उस बस में बैठते हैं और उनको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये चैप्टर है आपका 7 नंबर का। अगला देखिए, दीवानों की हस्ती, ये कविता है, पद भाग है आपका, ये 6 नंबर का है। फिर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये 7 नंबर का है। फिर देखिए, क्या निराश हुआ जाए, ये आपका 7 नंबर का है। और यह सबसे कठिन समय नहीं, ये 6 नंबर का है। बाकी सारे कट गए हैं, जो कट गए हैं उनका मैं नहीं नाम ले रहा हूं अभी, ठीक है। अगला देखिए, कामचोर, ये 7 नंबर का है। नेक्स्ट देखिए, सुदामा चरित्र 6 नंबर का है आपका। जहां पहिया है 7 नंबर का है। उसके बाद बाज और सांप, ये भी 7 नंबर का है। और टोपी, ये भी 7 नंबर का आपका आ रहा है। तो ये कुछ चैप्टर्स हो गए। हम वापस से अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर्स पे अगले जो क्वेश्चंस हैं ये तो 1-1 नंबर के थे। अब आपके देखते हैं आगे के क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके। जैसे बस खराब होने पर कंडक्टर ने क्या किया। अभी मैंने आपको कहानी बताई थी ना, वो ये बस वाली थी। क्या किया देखिए, बस खराब होने पर कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कुछ समय बाद वह नई बस लेकर आया और कहा, इस बस में बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। वह लेखक के बच्चों के लिए पानी व दूध भी लेकर आया। ठीक है, ये उसने काम किया। फिर लेखक को साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना कैसा लगा। ये कहाँ पर है साइकिल प्रशिक्षण, ये जो हमने पुड्डू कोट्टई वाला जो तमिलनाडु में देखा था ना कि औरतों ने साइकिल चलाना सीखा, वहाँ से ही ये क्वेश्चन है। तो देखिए, साइकिल प्रशिक्षण शिविर को देखना लेखक के लिए एक असाधारण अनुभव था। साइकिल चलाना सीखने के लिए महिलाओं में अद्भुत जोश था जो हैरान करने वाला था। वे गाने भी गाती थीं जिनमें साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। मतलब वहाँ पर महिलाएं बहुत उत्साहित थीं साइकिल चलाने के लिए। तो देखिए, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है एक बार गौर से सुनिएगा मैं चैप्टर्स के बारे में क्या बता रहा हूँ। और देखिए, जिन बच्चों ने पूरे साल बहुत अच्छी पढ़ाई की है, जो मेरिट में आने के चांसेस हैं जिनके या 80-90 से ऊपर परसेंटेज बन रही है, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हिंदी के पेपर को आसान में नहीं लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा, महिलाओं में अद्भुत जोश था, थोड़ा रुके तो कॉमा, ठीक है, जो हैरान करने वाला था, फिर ये पूर्वविराम लगाया हमने। मतलब वाक्य खत्म होते ही हर बच्चा ध्यान रखे, जैसे सेंटेंस खत्म हुआ है पूर्वविराम लगा दीजिएगा आप, ठीक है। जैसे देखिए, गाने भी गाती थी, थोड़ा रुकते हैं तो कॉमा लगाते हैं, ठीक है। और जब आंसर पूरा हो जाए, मतलब पूरा सेंटेंस पूरा एक वाक्य लिख लें तो ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, वीर सेनानी संसार को भिखमंगा क्यों कहते हैं। तो वीर सेनानी संसार को भिखमंगा कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह संसार केवल लेना जानता है। देखिए, एक वाक्य पूरा हुआ, फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरों के प्रति, देखिए, दूसरों के प्रति
अपने कर्तव्यों को निभाने में लोग आगे नहीं आते, फिर फुल स्टॉप, पूर्ण विराम आ गया। जैसे ही खत्म हो पूर्ण विराम लगाना है। यहां तक कि वीर सेनानियों के साहब को बढ़ावा देने के लिए उनका यश गान करना भी उनके बस की बात नहीं है, फिर फुल स्टॉप। वे तो स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत कर, स्वार्थपूर्ण मतलब सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, में ही अपने जीवन की सफलता समझते हैं। जिन बच्चों की थोड़ी मतलब हिंदी में जिन्होंने पूरा लर्न नहीं किया, तो ये नहीं कि ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब पुरानी बस में यात्रा करना ठीक नहीं, स्पष्ट कीजिए। ये वापस से वही चैप्टर आ गया। तो देखिए, यह कथन सही है कि पुरानी और खस्ता हाल बस में यात्रा नहीं करनी चाहिए। वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। पुरानी बस कहीं भी चलते चलते बंद या दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, इसीलिए लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से जाने के लिए मना किया। तो पुरानी बस में, अब देखिए इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि पुरानी बस में यात्रा करना ठीक नहीं, इसका क्या है कि मतलब स्पष्ट कीजिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरानी बस क्या होती है, खस्ता हाल में होती है, वो चलते चलते कहीं भी बंद हो सकती है। जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, अपनी भाषा में, उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के भी पूरे पूरे चांस होते हैं, इसीलिए लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से जाने के लिए मना किया था। अब देखिए, यदि रुई का फाहा आपको मिलता तो आप उससे किस वस्तु का निर्माण करते, सकारण लिखिए। अब देखिए, इसमें आप आपकी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है कि मैं रुमाल बनाता। देखिए, यदि रुई का फाहा मुझे मिलता तो मैं उससे रुमाल का निर्माण करवाना अधिक उचित समझता। कारण कि रुमाल दैनिक उपयोग की वस्तु है। इसको आप खुद लिखना चाहें तो, जैसे रुमाल का हम डेली यूज़ करते हैं, मतलब हर दिन ये हमारे काम आता है, वह हमारे कई काम आता है। हाथ धोने पर उसे रुमाल से पोंछकर साफ किया जा सकता है। मास्क भूल जाने पर उसे मास्क की तरह काम लिया जा सकता है। कई छोटे छोटे जो सामानों को भी इसमें बांधा जा सकता है। ये तो एक प्रॉपर आंसर हो गया। अब देखिए, आप कैसे लिखेंगे कि रुई का फाहा अगर मुझे मिलता तो मैं इससे सबसे पहले रुमाल बनाता। क्यों? क्योंकि रुमाल मेरे हर दिन काम आता है, और रुमाल में मैं जब चाहूँ अपने कुछ वस्तु या कोई सामान भी उसमें बांध कर ले जा सकता हूँ। और अगर मेरे पास मास्क नहीं है तो मैं उससे मास्क की तरह भी उपयोग कर सकता हूँ। तो आपको बस ये समझना है, फिर अपनी भाषा में लिख देना है। समझ रहे मेरी बात? और हाँ, कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब इसको कहते हैं अच्छा देखते हैं। यदि देखिए, अब फिर ये क्वेश्चन नेक्स्ट भी है। यदि गवरिया ने गवरा की बात मान ली होती तो टोपी सिलने वाले के कार्य का क्या होता? तो देखिए क्या कह रहा है ये। गवरिया आदमी को रंग बिरंगे कपड़े पहने देखकर प्रसन्न होती थी, लेकिन गवरा के विचार उससे नहीं मिलते थे। मतलब विचार मतलब दोनों की बातें आपस में नहीं मिलती थीं। उसका मानना था कि कपड़े पहनने से आदमी की वास्तविक सुंदरता दब जाती है, उसमें मौसम को सहने की शक्ति भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। गवरिया टोपी पहनना चाहती है, गवरा उसे बताता है कि टोपी तो राजा पहनता है। मतलब देखिए, गवरिया जो है वो पहनना चाहती है, लेकिन गवरा उसको मना कर रहा है। और टोपी पहने रहने के लिए न जाने कितनों को मूर्ख बनाना पड़ता है। गवरिया ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और अपनी धुन पर अड़ी रही कि मैं तो टोपी पहनूंगी। बस इसमें ये समझिए, देखिए गवरिया जो है वो टोपी पहनना चाहती है, जबकि जो गवरा है वो नहीं पहनने देना चाहता। अब देखिए, संयोग से एक दिन उसे कूड़े के ढेर पर रुई का फाहा मिल गया। मतलब रुई मिल गई उसको। वह उत्साहित होकर टोपी बनाने हेतु धुनिया, कोरी, बुनकर व दर्जी के पास गई। देखिए किस किस के पास जा रही है, धुनिया, कोरी, बुनकर व दर्जी। अब देखिए सब में कॉमा लगाना, जब भी एक साथ कई नाम आए तो कॉमा लग जाता है। और टोपी पहनकर ही रही। यदि वह गवरा की बात मान लेती तो टोपी सिलने की बात आई गई होती, और गवराई कभी टोपी नहीं पहन पाती। तो इस पाठ में आपको गवरिया और गवरा की बात को के बारे में बताया गया है। तो अच्छा, मैं जो कह रहा था ये जो कॉमास, फुल स्टॉप होते हैं उनको कहते हैं विराम चिन्ह। तो आप हिंदी में विराम चिन्हों का बहुत अच्छे से प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए, ये पद पाग, वो जो पोयम होती है का मतलब जो आपके रहीम, सूरदास कवि जी जो लिखते हैं वो उस पद भाग में से एक प्रश्न कैसे आते हैं। ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु किसे कहा जाता है? तो ऋतुओं में किसे? सर्दी, गर्मी, बसंत
या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? बसंत, क्योंकि देखिए सर्दी में ज़्यादा सर्दी लगती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बसंत में दोनों ही तरह का मौसम होता है, तो ये अच्छा होता है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में, क्या दबा था? दाना, तिनका या पत्ता या कंकड़? क्या दबा था? तिनका। ठीक है। कृष्ण से मिलने द्वारका कौन आया था? राधा, सुदामा, उद्धव या कृष्ण? कौन आए थे? सुदामा जी, बिल्कुल। अब देखते हैं प्रश्न कैसे आप हल करेंगे। कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए थे? तो आप लोगों ने बहुत से अपने रामायण और ये सीरियल्स भी देखे होंगे, तो बहुत से इस चैप्टर के क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना है इसकी कहानी को। ठीक है। कृष्ण ने सुदामा के पैर अपने आंसुओं के जल से धोए। किससे धोए थे? आंसुओं के जल से। अभी न होगा मेरा अंत, कविता के रचनाकार कौन है? कौन है इसके रचनाकार? अभी न होगा मेरा अंत कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। जो बच्चे 80 या 90 से ऊपर जाना चाह रहे हैं, सभी पाठों के ये जो लेखक के नाम हैं याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। अब देखिए सुदामा चरित्र के रचयिता कौन हैं? तो सुदामा चरित्र शीर्षक काव्य के रचयिता नरोत्तम दास हैं। कौन है? नरोत्तम दास। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के अनुसार वर्तमान समय कैसा है? कवित्री के अनुसार समय अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे विचार ही उसे वैसा बना देते हैं यदि मन में उत्साह है। मतलब समय किसी का बुरा या अच्छा नहीं होता, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा समय अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारा समय बुरा होगा। जैसे देखिए, तो आगे बढ़ने के लिए वर्तमान समय भी बहुत अच्छा है, हम चाहें तो प्रयास करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है जब हम प्रयास करते हैं तो ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। या फिर ये प्रश्न भी देखिए बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण के स्थान पर आप होते तो अपने मित्र का स्वागत किस प्रकार करते? देखिए कम से कम 5 से 10 नंबर के प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको आपकी बुद्धि और आपका लेवल देखा जाता है कि आप उसमें क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से लिखिएगा और अच्छे विचार प्रकट करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण के स्थान पर यदि हम होते तो हम अपने मित्र का स्वागत खुशी खुशी करते, उसके व उसके परिवार के हालचाल जानने का प्रयास करते, उसकी अच्छी दशा देखकर हमें खुशी होती। यदि उसकी दशा सुदामा के समान दीन होती तो हम यथासंभव उसकी मदद करते। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि हम जो हमारा मित्र है हम उसका स्वागत बहुत ही उत्साह के साथ करते, और अगर हमारा मित्र हमें किसी समस्या में नज़र आता तो हम उसे उस समस्या से निकालने की पूरी कोशिश करते। तो मैं वही कह रहा हूँ, प्रश्नों को समझना है, फिर आपको आपकी अच्छे से अच्छी भाषा में उसे लिखना होता है। आपको रटी रटाई विद्या नहीं लिखनी होती, नहीं तो आपके जो वाक्य होते हैं वो गलत होने के चांसेस होते हैं। अब हम आते हैं व्याकरण। देखिए व्याकरण में आपके किस तरह के प्रश्न आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 10 नंबर का जो पार्ट है 80-90 से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बुक में से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैं एक सैम्पल पेपर देख करके आपको ये समझा रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसे पेपर आएंगे और कैसे आप प्रश्नों को कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पूरे साल, कम से कम उनके लिए इतना मैं बता जाऊँगा कि वो कम से कम पास हो जाएँ। तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी जो पत्र निबंध आएगा, पत्र में आपको एग्जाम में ऐसे का ऐसा लिखना होगा, बस आपको थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा वो भी मैं समझाऊंगा उसमें भी आपको। अब जैसे देखिए विश्वसनीय का विलोम क्या होगा। तो विश्वसनीय मतलब जिस पर आप विश्वास कर सकें, तो इसका क्या होगा? विश्वास, अविश्वास, अविश्वसनीय। तो विश्वसनीय का अविश्वसनीय। थोड़ा दिमाग लगाइए, प्रश्न में ही आंसर होता है, हर प्रश्न में आंसर होता है, उसको बस पढ़ना आपको आना चाहिए। मेहनत का पर्याय, पर्यायवाची, मेहनत को और क्या कह सकते हो? काम, बल, श्रम या मजदूर। तो मेहनत करना मतलब श्रम करना, मजदूरी करना, तो श्रम भी आता है। अब देखिए उपसर्ग और मूल शब्द, जिन बच्चों को नहीं आता बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं। इसको आप तोड़िए एक बार। उपनियम है ना, उपनियम, तो उप तो हो गया उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो आगे लगे, उपनियम, तो उप तो आगे हो गया उपसर्ग, और नियम क्या हो गया? उसका मूल शब्द। देखिए यहाँ पे आंसर्स भी हैं, आप देख सकते हैं आराम से। विवाद, अब देखिए विवाद, अब आप इसमें देखेंगे कि पहला वी और वाद, तो वी अलग और वाद अलग। वी तो उपसर्ग हो जाएगा, वाद मूल शब्द। ऐसे ही अनाथ, तो अ अलग है, नाथ अलग है, तो अ उपसर्ग और नाथ मूल शब्द हो गया। प्रचार, तो प्र तो हो गया उपसर्ग और चार हो गया मूल शब्द।
बहुत आसानी से आप बस शब्द को पढ़ेंगे तो ये अपने आप टूट जाता है। प्रचार, आपका मुंह रुकेगा, देखिए प्रचार बोल के देखिए प्रचार, तो प्र पे रुके तो प्र उपसर्ग हो गया, हटा दीजिए उसको, ठीक है। अनाथ, तो अ अलग अनाथ अलग, ठीक है, ऐसे अलग करते हैं। अब देखिए जैसे ही उपसर्ग आगे लगते हैं ऐसे ही प्रत्यय पीछे लगते हैं, उनको भी इसी तरह से अलग करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया सामाजिक, तो समाज, और अब देखिए स्वर्गीय, तो स्वर्गीय में देखिए स्वर्ग, स्वर्ग आप स्वर्ग प्लस ईय, तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दों को। देखिए जैसे स्वर्ग और ईय, स्वर्गीय। ऐसे धनात्मक में धन अलग और आत्मक अलग, धन आत्मक। बस ये देखना ही, आप जैसे ही आप शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा। जैसे धन आत्मक, ऐसे देखिए शीतल, तो शीत प्लस ल, शीतल, शीत प्लस ल। तो जरूरी नहीं है कि यही आए, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन इसी तरह के शब्द आएंगे और आपको इसी तरह से उसको तोड़ना है ताकि आप आसानी से कर सकें। अब देखिए अगला जो आएगा इसमें, ये बहुत आसान रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस ये करना है। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे हर्ष, अब आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मेरे मन में आज बहुत हर्ष है ना, या आज मैं बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हर्ष के साथ विद्यालय गया था, कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे आज बड़े ही हर्ष का दिवस है, हर्ष यानी खुशी, है ना। उत्सव, जैसे हमारे विद्यालय में बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, पिछले महीने हमने होली का उत्सव मनाया। फिर विद्यालय, कोई भी वाक्य आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य बनाने वाले आएंगे आपके। फिर ये देखिए सड़क को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, कैसे? अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है सड़क, मैं बता रहा हूँ स्वच्छता से संबंधित कोई सा भी आ सकता है। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपको बहुत कुछ लिखने को मिलेगा वहाँ पे। सड़क हमारे आवागमन का प्रमुख साधन है। सड़क के माध्यम से ही हम घर से विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से घर आते हैं। वाक्य पूरा स्टॉप लग गया, देखिए पूर्वी राम। सड़क ही हमें खेलने के मैदान और बाग बगीचों तक ले जाती है। यदि सड़क स्वच्छ नहीं हुई तो उसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। भाई अगर रोड साफ नहीं है तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हम बीमार भी तो हो सकते हैं ना। जैसे हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार सड़क को स्वच्छ रखना भी हमारा कर्तव्य है। सड़क को स्वच्छ रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस पर फलों के छिलके, रद्दी, कागज और कूड़ा ना डालें। फलों के छिलकों पर फिसलकर हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, कोई भारी दुर्घटना भी हो सकती है। इन सब से बचने तथा स्वस्थ रहने का एकमात्र उपाय सड़क को स्वच्छ रखना ही है। इसकी जगह ये भी आ सकता है कि हमें अपने घरों को स्वच्छ क्यों रखना चाहिए, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये बहुत आसान सा है। अच्छा, इसके अलावा ये भी आ सकता है कि हमें जो रोड लाइट्स होती हैं उनका क्यों पालन करना चाहिए। तो रोड लाइट का पालन करने से हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जब भी लाइट रेड हो मतलब लाल हो तो हमें रोड पार नहीं करना चाहिए। जब भी हरी हो जाए तो ही हमें पार करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। देखिए ये जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है पत्रों का। आपकी एक पत्र प्रधानाध्यापक को लिखने का आएगा और एक अपने रिश्तेदारों में से किसी को लिखने के लिए आएगा। और देखिए आपको मैंने अभी कहा था ना, आपको मैं बताऊंगा बस बदलाव क्या करना है। देखिए आप रमेश हैं, अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय भावनगर। देखिए विद्यालय वगैरह का नाम नहीं है तो आप लिख सकते हैं कोई सा भी, कोई दिक्कत नहीं है। विषय क्या है? 3 दिन के अवकाश। तो ये पूरा का पूरा लिखना है। मान्यवर ऐसे का ऐसा ही लिखना है। ये आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ पे अगर रमेश नाम है तो रमेश लिख दिया, कक्षा 8, तारीख लिख देंगे। ये तो पूरे का पूरा ऐसा का ऐसा लिखना है। अब मान लीजिए 3 दिन के अवकाश के लिए आया तो आपने ये लिखा, निवेदन है कि कल रात से मुझे खांसी और बुखार हो गया है। डॉक्टर साहब ने मुझे 3 दिन आराम करने का निर्देश दिया है, इसीलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपा कर मुझे इतनी तारीख से इतने तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। सर धन्यवाद। इसकी जगह अगर आ गया कि आपको टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो क्या करेंगे? निवेदन है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर, ठीक है ना, स्थानांतरण बोलते हैं, जयपुर जिले में हो गया है, अतः मैं अब विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे कृपया कर टीसी प्रदान करने की कृपा करें। सर धन्यवाद। फिर बाकी कहिए। तो मैं जो भी आपको टॉपिक लिखना है, जैसे अवकाश के लिए लिखना है तो अवकाश आ गया, टीसी के लिए लिखना है तो यहाँ पे टीसी के लिए आ जाएगा, ठीक है।
फिर ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के लिए आ गया तो अतिरिक्त कक्षाओं के लिए प्रार्थना पत्र, नहीं तो टीसी के लिए प्रार्थना पत्र, जो भी आए फिर उसके बारे में यहाँ पे 3 लाइनें लिख देनी है। समझ रहे हैं? तो ये लिखा और ये दोनों ऐसे का ऐसा लिख देना है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा देख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, ये और ये लिख देना है। विषय जो भी कह रहा है, जैसे 3 दिन की छुट्टी के लिए तो ये लिख दिया और फिर ये अपने तरफ से लिख देना है। या फिर आपके आएगा आपके जैसे रिश्तेदारों में किसी को, जैसे आप राजपुरा निवासी सुरेश हैं, अपने मामा को पुत्र को एक पत्र लिखिए जिसमें दीपावली पर अपने यहाँ आने का निमंत्रण हो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए बहुत आपने यहाँ इसमें देखिए एड्रेस नहीं दिया गया है, पता नहीं दिया गया है, तो ये आप आपके कोई सा भी पता लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर प्रिय भाई नरेश सप्रेम नमस्कार, जैसे हम अपने भाई को लिखेंगे तो ये ऐसे का लिखना है। और देखिए यहाँ से पूरा अपने जैसे भाई को लिख रहे हैं, मान लीजिए अपने किसी और जानकार को लिख रहे हैं, तो आप इसी तरह से लिखेंगे, हम सब यहाँ सकुशल हैं और आप सबकी कुशल की कामना करते हैं। जैसे मान लीजिए चाचा जी को भी लिख रहे हैं तो यही तो सब लिखेंगे। फिर पिछली बार जब तुम मामा जी के साथ आए थे, अब ये थोड़ी लैंग्वेज वहाँ नहीं लिखनी है, ठीक है, वहाँ लिखेंगे जब पिछली बार आप आए थे, है ना, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट इज्जत देनी है हमें। अब ये अपने भाई को क्या लिख रहा है वो देखिए, तो तुमने कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वह संभव नहीं हो सका। तो अब आपको करना क्या है? देखिए ये तो इसमें लैंग्वेज बहुत बड़ी है, आपको करना क्या है, कोशिश कीजिएगा कि आप ये प्रधानाचार्य वाला पत्र करें। फिर भी अगर वो थोड़ा सा आपको नहीं आए समझ में, अगर ये वाला करना है, कौन सा, अपने भाइयों को जो पत्र लिखते हैं, तो इसमें आपको बहुत छोटी सी चीज़ करनी है। आप एक बार खुद को याद करके देखिए कि आप आपके भाई को कैसे पत्र लिखेंगे, ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो उसमें लिख दीजिएगा। एक बार ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आराम से अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि प्रधानाचार्य वाला करें। अब उसके बाद एक निबंध आएगा। ये निबंध जो है देखिए, ये तीनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छता, होली का त्यौहार और स्कूल की पिकनिक। इसके अलावा एक कोरोना महामारी भी याद करके जाइएगा, बहुत चांसेस हैं कि वो भी आए आपके, और ये बहुत अच्छे से करिएगा। ये स्वच्छता वाला अच्छे से याद कर जाइए, होली का त्यौहार अच्छे से याद कर जाइए। याद करना मतलब एक बार पढ़ जाइए और वहां अपने भाषा में इसको लिख दीजिएगा। देखिए सबसे जरूरी होता है प्रस्तावना। आप प्रस्तावना कैसा लिखते हैं ये बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, जैसे स्वच्छता पे लिख रहे हैं तो स्वच्छता मानव के स्वस्थ जीवन के लिए परम आवश्यक है, पूर्वीराम, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो कई सालों का उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो तो तुरंत पता लगा लेते हैं कि बच्चे ने क्या लिखना है। और जो बच्चे 80-90 से ऊपर के परसेंटेज में जा रहे हैं, मैं उन सबको वापस से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटाओं आप लोग बहुत अच्छे से इस पेपर को हिंदी को करके जाइए, कॉमास और इन सबको देखिए। ये भाषा लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान रखिए जिनकी 90-85 बनती है और जो मेरिट में आते हैं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सिर्फ 50 से 60 नंबर का फ़र्क होता है, और 50-60 नंबर में बहुत कुछ इधर से उधर हो जाता है ना। तो एक बार भाषा देख लीजिए। मानव के स्वास्थ्य के लिए के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता भी सुंदर भारत के निर्माण में सहयोग देती है। अब देखिए ये भाषा पढ़ा कितना अच्छा लगा हमें। नहीं पूरा कर सकते, जितनी लाइन हो सकती है हम अपनी तरफ से लिख तो सकते हैं, तो कम से कम 3-3, 4-4 लाइनें सभी में से अच्छे से याद कर लीजिए और इनको अपनी भाषा में बदल दीजिए। यकीन मानिए ये बहुत बड़ा नंबर है, कम से कम 6 से 8 नंबर का आएगा। तो अब सोचिए कितने ज़्यादा नंबर हैं। या आपके अथवा में, जो लोग ये नहीं करना चाहते हैं, तो अथवा में आपका ये आएगा कि 2 मित्र खेल के मैदान में टहल रहे हैं, उनके बीच किसी खेल संबंध में हो रही वार्ता को लिखिए। जरूरी नहीं है यही आए, जैसे पिताजी या उनके बच्चे में पढ़ाई को लेकर के जो वार्ता हो रही है उसके बारे में। वार्ता का मतलब जब आप आपके दोस्त से बात करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो आप खुद को मान लो मित्र नंबर 1 और आपके दूसरे दोस्त को मान लो मित्र नंबर 2, तो कैसे बात करते हैं। जैसे देखो, पहला क्या बोलेगा, चलो मित्र हम भी हो रही 200 मीटर की दौड़ में भाग लें। तो दूसरा क्या बोलेगा, नहीं मित्र मैं दौड़ में भाग नहीं ले सकता। अब जाहिर सी बात है वो नहीं ले रहा तो कुछ कारण होगा उसका, तो आप पूछोगे ना क्यों, तो देखो क्वेश्चन मार्क आगे क्यों। फिर दूसरा क्या बोलेगा, 15 दिन पहले मेरे दाहिने पैर में चोट लग गई थी, भाई मुझे पास के क्लिनिक में ले गए थे, डॉक्टर ने मुझे चेक करने के बाद दवा दी और 3 दिन आराम करने को कहा है। तो इस तरह से अब आप दोनों के थोड़ा दिमाग लगाएगा कि भाई मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मेरा दोस्त मुझे क्या क्या उत्तर देगा, और इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप निबंध ही लिखें, क्योंकि निबंध में ज़्यादा नंबर आने के पूरे चांस होते हैं। तो ये एक मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि हिंदी का
पेपर आप कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और मैं आप सभी को एक चीज़ कह देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने पूरे साल तैयारी की है, जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई उनको सही कीजिए। जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा, इन पाठों को जो मैंने थोड़ा बहुत समझाया, कहानी समझाई, एक बार पढ़ के देखिए, मज़ा आएगा कहानी पढ़ने में, और फिर आप आंसर भी करेंगे तो बहुत आसानी से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। आपने इस चैनल को अगर अभी भी आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप लोगों के ना केवल अभी मैं फिर कह रहा हूं बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम, कॉलेज लेवल तक मैं आप लोगों के साथ, कंपटीशन एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही खड़ा रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।